हाथों की लकीरें तो सिर्फ सजावट हैं। असली किस्मत मेहनत और लगन से बनती है। अगर आपकी राह में कोई छेद है तो हार से मत डरना। ये वही लोग हैं जो आपको ऊंची छलांग लगाना सिखाते हैं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहना जानता है। अच्छे लोगों की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि आज मुस्कान और आंसू दोनों ही नकली हो गए हैं। बहस और संवाद में फर्क है। बहस सिर्फ अहंकार को मजबूत करती है, जबकि संवाद समाधान का रास्ता दिखाता है। अपनी कीमत समझो। जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि दो लोग इसे खेल समझ लें। अगर हमें अपने रिश्ते बनाने हैं तो रिश्तों में सच्चाई और गहराई होनी चाहिए। अगर हम दूसरों को सच नहीं दे सकते तो हमारी अच्छाई का क्या मोल। मैं 2 दिन बाजार में झूठ बेचता रहा और शाम तक सच लेकर बैठा रहा। मुझे आसमान छूने की कोई चाहत नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बनाए रखना है। भाषा अदृश्य होती है। वह शक्ति होती है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। झुककर चलना सीखो। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को छूने का जरिया है। जो संतोष में जीना सीख जाता है वह हमेशा खुश रहता है। मेहनत को अपना भाग्य समझो और हर बाधा को अवसर समझो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपकी ताकत, क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती है। सम्मान के लिए लड़ो, लेकिन अपना धर्म कभी मत छोड़ो। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उससे मोह छोड़ दो। इस दुनिया में हर इंसान का दिल, हर किसी का नजरिया अलग होता है। हर किसी की नजर एक जैसी होती है, लेकिन देखने का तरीका हमेशा अलग होता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं। जितना प्यार मुझे दिया उतना कभी नहीं मिला। शायद आपके जैसा अनोखा होना ही आपकी पहचान। इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत का जन्म दुर्लभ है। जो आपके प्रति सच्चा होता है वो बिना कुछ कहे ही आपकी भावनाओं को समझ जाता है। समझ जाएगा कि सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके अपने लोगों के भीतर छिपे धोखे से होता है। जब आपको समझ में आ जाता है कि जिन लोगों को आपने महत्व दिया उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, तब असली जागरूकता आती है। सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत करो। सच्ची सेवा का फल सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। आप इंसान नहीं हैं। अगर आपसे कुछ छीना जा सकता है तो वो कभी आपका था ही नहीं। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाने वाले श्री कृष्ण दोनों हाथों से बांसुरी थाम कर सिखाते हैं कि संतुलन और सरलता ही असली शक्ति है। इतने कठोर मत बनो कि कोई भी आपके दिल को न समझ पाए, और इतने सरल मत बनो कि हर कोई आपके दिल से खेले। बुरा वक्त ही वो तिजोरी है जिसमें सफलता के हथियार छिपे होते हैं। आप उनके लिए जीना सीखते हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। असली अफसोस तो यही है। बात यह नहीं है कि आपकी जिंदगी एक ड्रामा बन गई है, बल्कि बात यह है कि ड्रामा रचने वाले लोग आपके अपने ही थे। सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई किसी की परवाह नहीं करता। इसीलिए मुस्कुराओ और कहो, मैं ठीक हूं। रिश्तों में अगर भरोसा टूट जाए तो शब्द रह जाते हैं, वो गहराई खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा होता है अक्सर देर से पहचाना जाता है। लोग दुनिया में आप कितने अच्छे हैं ये जानने से ज्यादा आपकी कमियां गिनने में दिलचस्पी रखते हैं। जब भरोसा अंधा हो जाता है तो धोखा उसका नतीजा बन जाता है। प्यार से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, क्योंकि इसका असर जहर से भी गहरा होता है। इसे दिल से महसूस करने वाला हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। प्यार में किए गए वादे अक्सर शब्दों से बंधे होते हैं, लेकिन उनकी गहराई यादों में बसती है। पर निभाने वाले बहुत कम होते हैं। सबसे गहरा दर्द वो होता है जो धीरे धीरे दूरियां बनाता जाता है। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला चाहिए। रिश्ते वादों से नहीं, कर्मों से मजबूत होते हैं। जो सच्चे में आपके हैं वो आपसे दूर नहीं है। चले जाएंगे, और जो चले गए उन्हें शायद आपके होने का एहसास भी नहीं था। सच्चा प्यार वो होता है जो बिना शर्त हो और इंसान को वो जैसा है वैसे ही पूरी तरह से स्वीकार करे। बदलाव जरूरी है, पर यह आपकी अपनी शांति के लिए होना चाहिए, न कि किसी दिखावे के लिए। सबसे बड़ी दौलत वो है जहां भावनाएं होती हैं, वहां अजनबी भी अपने लगते हैं। और जहां भावनाएं नहीं होती, परिस्थिति का रुख बदलने की क्षमता रखता है। हाथ की रेखाएं तो बस प्रतीक हैं।
असली ताकत आपके प्रयासों में है। योग और संतुलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन का हर पल अस्थिर है, पता ही नहीं चलता कि धूप से शाम कब हो जाती है। कर्म को ही एकमात्र साधन बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम गलत लोगों से अपेक्षाएं कर लेते हैं। शब्दों का भी अपना महत्व और प्रभाव होता है। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अगर वही शब्द हमें पसंद नहीं आए तो दूसरे को कैसे पसंद आएंगे। जो दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है उसकी जीवन यात्रा सफल मानी जाती है। लोग हमें जीवन में रोना सिखा देते हैं, लेकिन मुस्कुराने की कला आपको खुद सीखनी होगी। जिनसे हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं वे अक्सर हमें छोड़ देते हैं। जब किसी के रवैये से लगे कि वह आपसे परहेज कर रहा है तो उसे और परेशान न करें। हर इंसान की सहनशीलता की एक सीमा होती है और उस सीमा को पार करने पर इंसान अपने हिस्से की खुशी भी ठुकरा देता है। जिंदगी आपको दूसरों को देती है, गिराने के लिए नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने और ऊपर उठाने के लिए दी जाती है। जो होना तय है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो लोग ये बात समझ लेते हैं वो उस वक्त चिंता से मुक्त हो जाते हैं जब कोई बहुत खुश इंसान अचानक चुप हो जाता है। अगर वो चला जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट चुका है। जिन लोगों के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं वो साधारण नहीं होते। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां आपको सबक सिखाने और सही दिशा दिखाने आती हैं। सच को छिपाना नामुमकिन है। जब समय आएगा तो कर्म जरूर आएगा, वो आपका भाग्य बनाता है। इसीलिए भगवान से डरो, अपने कर्मों का ख्याल रखो। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी मौजूदगी में आपसे प्यार करें, आपकी अनुपस्थिति में, और आप जहां भी हों आपको याद रखें। वहां जाओ, भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अपना दिल हल्का रखो, हर समस्या को खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें भगवान पर छोड़ना सीखो। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी विनाश में ही खत्म होती है। बुद्धिमान वो है जो हर किसी से बेहतर कुछ करता है, नहीं कुछ सीखो। शक्तिशाली वह है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है, और सच्चा धनी वह है जो अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहता है। हम वही रहते हैं, हमारे रिश्ते और रास्ते भी वही रहते हैं, वही बदलता है। कुछ समय और हमारी भावनाएं होती हैं जब आपके होने और न होने में कोई अंतर नहीं होता, न होना ही बेहतर है। जिन लोगों को हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वे ही हमें धोखा देते हैं। यह एहसास गुस्सा तो लाता है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन और विवेक बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग यादों की कड़वाहट में गहरे डूबे रहते हैं। दुनिया का नजरिया अक्सर दोहरे मानदंडों पर आधारित होता है। जब एक गरीब बच्चा अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करता है तो यह किशोर अपराध बन जाता है, लेकिन अगर एक अमीर बच्चा किसी धारावाहिक में काम करता है तो यह किशोर अपराध बन जाता है। इस दुनिया को कलाकार कहा जाता है, यह अभिमान का पर्याय बन जाता है। कुर्सी पर बैठते ही व्यक्ति को हवाई जहाज बनने का भ्रम हो जाता है। दुनिया का सच यही है कि अगर आपकी जेब में वजन है तो लोग आपकी बेमतलब की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। सही और गलत का फैसला तो आत्मा और ईश्वर ही कर सकते हैं। क्रोध में जो व्यक्ति सच बोलता है वह सच्चा होता है, क्योंकि क्रोध और आंसू ही व्यक्ति को अपना सच उजागर करने पर मजबूर करते हैं। आज के समय की यही सच्चाई है कि अगर आप पैसा कमाएंगे तो लोग खुद ही करेंगे, लेकिन याद रखिए अहंकार मत कीजिए। आसमान से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। अपने अधिकारों का इजहार वहीं करना चाहिए जहां वास्तव में आपको उसका हक मिला हो। अगर आप अपने खिलाफ उठाई गई बातों को नजरअंदाज करेंगे तो और नए सवाल खड़े होंगे। जब व्यक्ति अपनी गलतियों का पैरोकार और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं, फैसले नहीं बल्कि दूरियां बढ़ती हैं। शिकायत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो रिश्तों को नहीं समझते वो शब्दों को भी नहीं समझते। जो लोग आपके दिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं अक्सर वो आपके दिल से जल्दी ही निकल भी जाते हैं। स्वार्थी लोगों के साथ रहना एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि उनके साथ आपकी अपनी अहमियत भी बदल जाती है।
तरक्की के इस दौर में हजारों मील दूर बैठे लोगों से बात करना आसान हो गया है, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफें देखना मुश्किल है। जब आपसे प्यार करने वाला आपको समय देना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि वो अब आपका नहीं रहा। हम हंसते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें, लेकिन ये मत सोचिए, भूल जाइए कि कोई है जो आपको समय दे रहा है। अंदर दुखों का तूफान हो, खुशियां लौट आएं, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि दुखों का शोर थमने में थोड़ा वक्त लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखें। ये जिंदगी एक रंगमंच है। तुम्हें अपना किरदार इतनी ईमानदारी से निभाना चाहिए कि जब ये नाटक खत्म हो जाए तब भी हर जगह तुम्हारे नाम की चर्चा हो। कुछ बातें समझना जरूरी नहीं और कुछ बातें समझकर नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। हल्की फुल्की जिंदगी भी भारी होती है। सच्चाई का बोझ जिंदगी हिसाब किताब की तरह नहीं, अनुभव की किताब की तरह। जियो समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों के गुण देखता है, उनसे प्रेरणा लेता है और उनकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता। बोलना तो हर कोई सीखता है, लेकिन कब और क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, उनसे अपना स्नेह जताने का कोई मतलब नहीं है। मदद हमेशा वहीं से आती है जहां से आप उम्मीद नहीं करते। जो लोग समय पर मदद करते हैं वो सच्ची इंसानियत की मिसाल होते हैं। दौलत की दौड़ नाजुकियों में मत उलझो, कमाने में समय लगाओ, क्योंकि यह तय है कि पैसा और संपत्ति एक साथ नहीं चलेंगे। आजकल रिश्ते सूरजमुखी की तरह हो गए हैं, जहां भी लाभ दिखाई देता है वहां मुंह फेर लेते हैं। जो लोग दूसरों से अधिक छीनकर खुशियां बटोरने की कोशिश करते हैं, उनकी खुशियां अधिक समय तक नहीं टिकती हैं। भले ही जिंदगी साथ छोड़ दे, लेकिन हमेशा किसी के साथ रहना एक अनमोल अनुभव है। गरिमा एक ऐसी चीज है जिसे चाहकर भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह वह अदृश्य सीमा है जो किसी व्यक्तित्व को महान बनाती है। हर कोई अपने कर्मों का प्रभाव तभी जानता है। इसलिए गंगा के किनारे भीड़ है जो सच्चा दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी की तलाश में जाते हैं। वे अंत में धोखा खाते हैं। सुंदर विचार तभी सार्थक होते हैं जब वे आपके आचरण में परिलक्षित होते हैं। मन में द्वंद्व और बाहर सन्नाटा, यह स्थिति व्यक्ति को और अधिक बेचैन कर देती है। उसके भविष्य का मजाक न उड़ाए, क्योंकि समय में कोयले को भी हीरा बनाने की शक्ति होती है। गलती करने वाले को छोड़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन उसे मनाकर उसका साथ देने वाले बहुत कम होंगे। यह मानवीय स्वभाव है कि सजा और सलाह हमेशा दूसरों को दी जाती है। अपने काम का दिखावा मत करो, अपना काम ऐसे करो कि तुम्हारा काम खुद बोले। अच्छाई की राह पर चलने वाले कम होते हैं, लेकिन यही लोग लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। जीवन की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती और यह ठीक भी है। कुछ अधूरी इच्छाएं ही जीवन को आगे बढ़ाती हैं, बढ़ने का मकसद देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और सफलता साथ साथ चलते हैं। संघर्ष से ही व्यक्ति की पहचान बनती है और सफलता से ही उसकी ताकत बनती है। दुनिया हमेशा आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। सही और गलत का फर्क सिर्फ आत्मा ही जानती है, और यही हमें सच्चे रास्ते पर ले जाती है। जीवन में कभी किसी को छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अनकही कहानी होती है। जब तक आप खुद को नहीं जान लेते, जान लो कि इस दुनिया में किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। कई बार हमें लगता है कि हमने जो भी किया वो सही था, लेकिन जब तक हमारे कार्यों में स्वार्थ के बिना अच्छाई नहीं होगी, तब तक उनका वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। हर कोई गलती करता है, लेकिन जो उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा रास्ता खोजता है। लेकिन अपने कार्यों का मूल्य समझें, क्योंकि वे आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, आपको बस उसे करने के लिए सही इरादा रखने की जरूरत होती है। कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो आप खुद नहीं सहना चाहेंगे। जीवन में विश्वास बहुत कीमती है, लेकिन यह तभी कायम रह सकता है जब हम इसे अपने शब्दों और कार्यों से मजबूत करें। रिश्ते भी एक दूसरे के साथ बराबरी से बढ़ते हैं। जब एक पक्ष दूसरे पर अपेक्षाओं का बोझ डालता है तो रिश्ते की खूबसूरती धीरे धीरे खोने लगती है। इसलिए अगर आप किसी के साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल की सुने और सच्चे प्यार से काम लें।
हमें धोखा देने वालों के बारे में सोचना कभी बंद न करें, क्योंकि एक दिन धोखा देने वाले टूट जाएंगे। जब आपको लगेगा कि दुनिया आपको पूरी तरह से समझ चुकी है, तब आप देखेंगे कि आप खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा बन गए। जो दर्द हमें देता है उससे संघर्ष करो, जो हमें दर्द देते हैं वही हमें सिखाते हैं। हमारी असली ताकत दुख के समय ही सामने आती है। इसीलिए जब भी कोई आपके साथ विश्वासघात करे तो उसे माफ कर दें, क्योंकि क्षमा करना सच्ची ताकत का प्रतीक है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छाई करें, बात फैलाएं और बुराई को नकारें। याद रखें, सच देर से सामने आ सकता है, लेकिन उसे छिपाना नामुमकिन है। समय के साथ जब हम सच्चे रिश्तों को पहचान जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। अब हमें अपना जीवन किसी और के हिसाब से नहीं जीना है, बल्कि अपनी सच्चाई और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। समय के साथ अपने सपनों को पूरा करने वाले ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कई बार खुद की अहमियत समझने की बजाय दूसरों की नजरों में अपनी अहमियत देखता है। इस दुनिया में यही सबसे बड़ा सच है। जितना आप दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं, उतना ही आप अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है चुप रहना, क्योंकि कई बार खामोशी बहुत कुछ कह देती है। हम भूल जाते हैं कि हमारी असली हार तब होती है जब हम खुद को नहीं पहचान पाते। दूसरों की राय से ज्यादा अपने आत्मसम्मान और अपने आत्मज्ञान को महत्व दें, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी भी आपकी सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझ सकती। इसीलिए हमें खुद से निपटना होगा। आपको प्यार और सम्मान करना सीखना चाहिए। जब आप दूसरों को अपना प्यार दिखाते हैं लेकिन वे आपकी अहमियत नहीं समझते हैं, तो उस प्यार को अपने भीतर संजोना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंसान को तब तक असली खुशी और संतुष्टि नहीं मिल सकती जब तक वह खुद को नहीं जानता। कई बार हम दूसरों के बीच चमकना चाहते हैं, लेकिन असली चमक खुद से आने वाले आत्मविश्वास में होती है। कई बार हमें लगता है कि हम एक तारे की तरह हैं जो टूटकर दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करता। जीवन के हर पल को प्यार और सम्मान के साथ जिएं, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। स्वीकार करें कि असली रिश्ते तब बनते हैं जब आप अकेले हों या भीड़ में। असली ताकत आपके भीतर के आत्मविश्वास में निहित होती है। अगर आप सच्चाई से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं ला सकती। याद रखें, समय के साथ चेहरा बदल जाता है, बदल सकता है, लेकिन चरित्र हमेशा स्थिर रहता है। किसी को भी दिखावे की जिंदगी मत जीने दो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति तुम्हारे साथ रहेगा जिसने तुम्हारी आत्मा को समझ लिया है। कभी किसी के सामने अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सही मायने में समझते हैं वो बिना किसी वादे के तुम्हारे साथ रहते हैं। और जब तुम इस सच्चाई को समझ जाओगे तो कोई भी अकेलापन तुम्हें कभी नहीं डरा सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि जब वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो तुम्हारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाए। वक्त में इंसान को बदलने की ताकत होती है, एक नया मोड़ दे सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आपके दिल में सच्चाई होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस सच्चाई को दबा नहीं सकती। लेकिन झूठे और मतलबी लोग हमेशा आपको सच साबित करने की चुनौती देंगे। सच्चाई अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, और जब यह सामने आती है तो किसी को जवाब देने की जरूरत होती है। अपने आसपास के लोगों को कभी भी उनके चेहरे से न आंकें, क्योंकि उनकी असली पहचान उनके दिल में छिपी होती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जो लोग घमंड करते हैं वे केवल उस शरीर पर घमंड करते हैं जो अंततः धूल में मिल जाता है। वास्तविकता यह है कि किसी का बोझ उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी सांसों पर होता है। जीवन का सही मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें दूसरों से कम उम्मीदें हों और जो खुद को समझते हों। कभी यह न सोचें कि आप किसी के बिना कुछ नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप जी सकते हैं तो समझ लीजिए आपने खुद को उस व्यक्ति को दे दिया है। रिश्तों का असली मतलब तब समझ में आता है जब आपको एहसास होता है कि जब आप अकेले थे तब भी वह आपके साथ खड़ा था। यही सच्चा प्यार और साथ है। हमेशा याद रखें कि रिश्ते सिर्फ चेहरों के बारे में नहीं होते हैं, बल्कि यह तो उस चरित्र का हिस्सा है जो किसी के दिल में छिपा रहता है। क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तो चेहरे का रंग भले ही बदल जाए, लेकिन व्यक्ति का चरित्र हमेशा सामने आ जाता है।
सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही वो सच है जो हमें जीवन देता है, असली राह पर चलने का रास्ता दिखाता है। और यही होता है, असली परिपक्वता तब होती है जब हम किसी के साथ रिश्ता निभाते हुए खुद को नहीं खोते, बल्कि खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखो कि तुम दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, जिंदगी तुम्हें उतना ही ज्यादा सिखाती है। रिश्ते सिर्फ उनसे नहीं होते जो अपने होते हैं, हमारे करीब रहते हैं, बल्कि उनसे भी होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो हमारे साथ रहता है वही हमारा सच्चा होता है। आप चाहे जितना भी दूसरों की सोच बदलने की कोशिश कर लो, असल में यह आपकी आत्मा का शांति से जीने का तरीका ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी समझ में फर्क यह है कि जिंदगी में मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारे अंदर की असली ताकत का एहसास कराता है। आपके सामने जो भी मुश्किलें आएं, याद रखो कि वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ही बहुत से लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, और ये आपको तोड़ने की बजाय आपको और मजबूत बनाएगा, क्योंकि सच्चे प्यार और सच्चे रिश्तों की परीक्षा समय और कठिनाइयों के साथ होती है। कभी न भूलें कि आपके दिल की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी असली पहचान है। लोग अपनी आदतों और दिल के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन आप वही बने जो आपके लिए सही है। और हां, जब समय आए तो उसके हिसाब से खुद को ढालना सीखें, क्योंकि जो लोग समय के प्रवाह में नहीं बहते वे खुद रुक जाते हैं। और याद रखें, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं वे कभी अपना रास्ता नहीं खोज सकते। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर परीक्षा हमें एक सबक सिखाती है। यह हमें अपने रास्ते पर कभी अकेला नहीं छोड़ती, यह हमें समय समय पर सही रास्ते पर लाती है, चाहे हम इसे समझें या नहीं। रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि दिमाग से बनाए गए रिश्ते केवल अस्थायी होते हैं, जबकि दिल से बनाए गए रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। अगर लोग आपके खिलाफ बोलते हैं तो यह उनका नजरिया है, लेकिन आपको अपने काम में सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। आज के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो अपनों के खिलाफ जहर बोते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई कभी आपकी नहीं हो सकती। जो आपके पास है उसकी कद्र करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जिंदगी में जो खो दिया है उसे वापस पाने की कोशिश करें। कोई आपको समझे या न समझे, अगर आप खुद को जान लेंगे तो कोई और नहीं समझ पाएगा। जिंदगी में डरने की कोई वजह नहीं है। कभी किसी की शिकायत या आलोचना न करें। यह न भूलें कि जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो आपके रास्ते से नहीं, बल्कि अपने रास्ते से हटता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब आप दिल से जीते हैं तो रिश्ते भी दिल से बनते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं तो रिश्ते जल्द ही टूट जाते हैं। हर किसी का अपना समय होता है। अपने फैसले खुद लें, क्योंकि जो समय आपके साथ होता है वही आपकी असली पहचान बनाता है। जब आप सबसे मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जब आप जी रहे होते हैं और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो याद रखें कि उस समय भी आपकी आत्मा को अपनी शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति आपके भीतर ही है, आपको बस इसे पहचानने की जरूरत है। अगर जीवन की सच्चाई देखी जाए तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, यहां तक कि खुद इंसान भी बदल जाता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बदलावों को किस दिशा में ले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है, यही उस रास्ते की पहचान है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्द तब होता है जब इंसान खुद को महसूस करता है, लेकिन यह जान ले कि हर दर्द हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी समझ वहीं तक सीमित होती है जो जीवन ने उन्हें सिखाया है। जब व्यक्ति अपनी गलतियों पर नहीं रुकता और समय के साथ सीखने की प्रक्रिया नहीं अपनाता, इस मार्ग पर चलने से आपको गहरी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के अतीत को देखकर उसके भविष्य का आकलन न करें। हम सब बदलते हैं, हम सब सीखते हैं और हम सब अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। शांति सबसे बड़ी है। बुरी शक्तियां वहां होती हैं,
चाहे कितनी भी परेशानियां हों, अगर आप शांत हैं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। गुस्सा उन्हीं लोगों को आता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और अपने ही भ्रम में जीते हैं। जीवन में प्रतिस्पर्धा की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। स्वीकार करना सबसे बड़ी जीत है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि खुश रहने के लिए हमें इच्छाओं को छोड़ना होगा। इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है। आप परवाह करना बंद कर दें। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, और उस प्यार में हमें धोखा तभी मिलता है जब हम अपनी उम्मीदें दूसरों पर थोपने लगते हैं। जीवन का सबसे कठिन सबक यही है कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हम सभी समस्याओं का समाधान देख सकते हैं, और फिर जब हमारे अनुभव समय की धूप से पके होते हैं, तभी वे वास्तविक मूल्यवान होते हैं, जैसे किशमिश अंगूर से भी अधिक मूल्यवान होती है। जीवन में सबसे ज्यादा हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो रिश्तों में हमें धोखा देने वाले हैं। समय बहुत कीमती है। जैसे नाव तब डूबती है जब भीतर से पानी प्रवेश करता है, वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम अपने भीतर डूब जाते हैं तो हम जटिलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हमें रिश्तों में हमेशा सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए। हमें कभी भी बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत शब्दों के अर्थ बदलने में समय नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी यात्रा कभी सीधी नहीं होती। हम हमेशा सोचते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कहां पहुंच रहे। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भगवान ने उन्हें दुख क्यों दिया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमें जो चाहिए था वो भगवान ने हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अपनी बाकी इच्छाओं के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जब हम जीवन में दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं तो हम खुद को उन्हीं अपेक्षाओं की जंजीरों में बांध लेते हैं। जीवन में दिखने वाले कोहरे और इंसान की पहचान में फर्क होता है। अगर आप करीब जाएंगे तो आपको इंसानियत का चेहरा नजर आएगा। आप किसी को जितना करीब से देखेंगे उतना ही आप उस इंसान की शख्सियत को समझ पाएंगे। इस दुनिया के झूठे दिखावे के बीच हमें यह समझने की जरूरत है कि असल में मायने क्या रखता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो ये लोग हमारा साथ देने की बात करते हैं, लेकिन असल में जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो हमारे साथ नहीं होते। हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है, और जब तक हम कुछ नहीं बनाते तब तक किसी से सम्मान की उम्मीद करना बेमानी है। ये सच है कि जीवन में कुछ तूफान हमारे रास्ते में आते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि साफ करने के लिए आते हैं। अगर कोई हमें गिराने की कोशिश करता है तो वो खुद ही गिर जाता है, क्योंकि उसकी नकारात्मकता हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। हम अपमान सहने के बाद रिश्ते छोड़ देते हैं। हम अपनी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। हमें समझना होगा कि जीवन तब तक ही रहेगा जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमें खुद को बेहतर बनाने का काम करना होगा। जब हम अच्छा करते हैं तो देर सबेर उसका असर हम पर जरूर पड़ता है, भले ही हमें वह तुरंत नजर न आए। हीरे को परखने के लिए सच्ची समझ की जरूरत होता है, और उसी तरह हमें भी खुद को परखने का साहस रखना चाहिए। जब हम किसी का दुख समझ जाते हैं तो हमें उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। अगर हम खुद को समझ सकें तो दूसरों की नकारात्मकता का हम पर कोई असर नहीं पड़ता। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें इसे हर हाल में मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। दुख और चिंता से हम कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ जरूर बदल सकते हैं। अपने नजरिए से अपनी जिंदगी बदलें और याद रखें, जब तक हम खुद के लिए खड़े नहीं होंगे कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने स्वाभिमान के लिए खड़े नहीं होंगे, हमें इसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें दूसरों से ऊपर खड़ा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम खुद को सच्चाई से देख पाएं तो हम अपने भीतर हर मुश्किल का सामना करने की ताकत पाते हैं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन वही दिन हमें कुछ नया सिखाने का मौका भी देता है। जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं
तो दुनिया की कोई भी आंधी आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर हर बाधा को पार करने की ताकत होती है। हमेशा यह समझें कि जीवन में जो हो रहा है वह आपके लिए बेहतर हो रहा है। जो आप नहीं समझते हैं वह आपको भविष्य में समझ में आएगा, क्योंकि भगवान ने हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता दिखाने की योजना बनाई है। वही लोग जो हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हम ऐसा करते हैं और खुद गिर जाते हैं। इसके बजाय अपनी परेशानियों को अपने दिल में रखें और उन्हें हिम्मत और विश्वास के साथ जिएं। हमेशा अपना स्वाभिमान बनाए रखें, क्योंकि जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अगर जीवन में कोई आपको धोखा देता है तो उसे बर्दाश्त करना सीख लें, क्योंकि धोखा वही लोग देते हैं जो कमजोर होते हैं और जिनका भरोसा उठ जाता है। कोई भी परिस्थिति आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से हार मानने का मन न बना लें। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें और जान लें कि जीवन की हर कहानी, हर चुनौती एक नई शुरुआत के लिए है। जब आपके पास अपने जीवन की दिशा होती है तो कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता। यह याद रखें, सबसे अंधेरे समय में ही एक नया सूरज उगता है और वही सूरज आपको रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हम उन लोगों को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं जो हमें दिल से प्यार करते हैं, और जब वे चुप हो जाते हैं तो उस खामोशी में उनकी गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। केवल दर्द ही नहीं बल्कि अनकहा प्यार भी होता है। समझें कि अगर कोई आपसे चुपके से दूर चला जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे कम प्यार करता है। यह इस बात का संकेत है कि वह आपका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों के सहारे जीने से हम खुद को कमजोर बना सकते हैं। जब हम किसी और की उम्मीदों पर जीते हैं तो हमारी खुद की ताकत धुंधली हो जाती है, लेकिन अगर हम अपनी ताकत को पहचान लें और खुद पर विश्वास करें तो कोई भी हमारी खुशी हमसे नहीं छीन सकता। सही समय पर सही कदम उठाना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यही जीवन का सच्चा सार है। किस्मत और रिश्ते हमेशा स्थिर नहीं रहते, ये पल भर में बदल सकते हैं और ये बदलाव हमें कभी भी चौंका सकता है। कभी कभी वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये सब हमारे भले के लिए होता है। जब हम किसी के सहारे जीने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी का अपना दर्द होता है और वो उस दर्द से जूझ रहा होता है। रिश्तों में अगर विश्वास की डोर कभी टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर डोर मजबूत हो तो कभी नहीं टूटती। सच तो यह है कि हम अपनी खुशियों के खुद निर्माता हैं। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और रास्ते पर चलते हैं तो दुख भी सहते हैं और मुश्किलें भी नई दिशा दिखाती हैं। ये जिंदगी की सच्चाई है कि मुश्किलों से ही हमें रास्ता मिलता है। हम किसी के बिना भी जी सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी से प्यार किया है तो उसे गलत मत समझिए। हम सभी को कुछ न कुछ दर्द होता है। जीवन में हमेशा दर्द ही हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। मुश्किलें हमारे अंदर छुपी भावनाओं को बाहर निकालती हैं। अगर कोई आपको गलत भी समझे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। हर इंसान के दिल में अपनी जगह होती है। पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कई बार हमारी अपनी परछाई भी हमें धोखा दे देती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो हमसे दिल से जुड़ते हैं वो कभी धोखा नहीं देते, और जो हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं वो अपने दर्द के जरिए ऐसा करते हैं। इसलिए जब भी आपको खुद को खोने का डर लगे तो बस ये याद रखें कि इस रास्ते पर चलने वाला हर इंसान देर सबेर अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। इसीलिए कभी भी अपनी मुश्किलों से न डरें, उन्हें अपनी ताकत बनाएं और उन पर काबू पाकर लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि ये मुश्किलें आपको उस सच्चाई से परिचित कराती हैं जिसे आप कभी नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमसे सब खुश हैं तो जीवन सही रास्ते पर है, लेकिन कई बार ये जीवन के असली मतलब से भटकाव भी हो सकता है। मैंने एक बार एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखा एक कथन पढ़ा था कि दवा में खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। यह सच है कि अगर हम बिना दवा के अपने जीवन को समझ सकें तो वही असली इलाज है। लोग हमेशा दूसरों की कमियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो उनकी कमियों के बारे में सुनकर चुप हो जाते हैं। और ये वही लोग हैं
जो खुद को समझने में असफल होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आपके दिल को समझ सकते हैं और उससे भी कम जो आपकी आत्मा को महसूस कर सकते हैं। वास्तव में मुसीबत में हमें जो अनुभव मिलते हैं वे दुनिया की किसी भी पाठशाला से प्राप्त नहीं हो सकते। केवल अनुभव ही हमें जीवन को सही दिशा में जीना सिखाते हैं। दुनिया में सबसे फायदेमंद सौदा है कुछ समय बड़ों के साथ बिताना। वे आपको कुछ ही पलों में सालों का अनुभव दे सकते हैं। अपनी जड़ों से जुड़कर ही हम असली ताकत पा सकते हैं। मुश्किल पल हमारे लिए मायने नहीं रखते, कुछ सिखाते हैं। अगर आप हर समस्या से कुछ सीख सकते हैं तो वही आपकी असली शिक्षा है। कई बार हमें अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है। ऐसे में खुद को बुरा मान लेना ही सबसे अच्छा तरीका। मौन कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अपने मौन को कभी भी अपना अभिमान न समझें। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो हमें चुप रहने पर मजबूर कर देती हैं। किसी को पूरी तरह से समझ पाना इतना आसान नहीं होता, और जिन लोगों को हम समझ सकते हैं उनके साथ एक पल भी बहुत कीमती होता है। जो लोग गलियों में ज्यादा बातें करते हैं वे अक्सर धोखा खा जाते हैं। इसी तरह जो लोग सिर्फ शब्दों का खेल खेलते हैं वे कभी हकीकत को नहीं समझ सकते। हम में से कई लोगों को जिंदा रहने के लिए दूसरों की मान्यता की जरूरत होती है, लेकिन जब हम खुद में खुश होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमेशा याद रखें कि हम सिर्फ इस दुनिया में हैं, शरीर में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में यात्रा कर रहे हैं। और जब यह आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है तब वह असली मुक्ति नहीं होती। असली मुक्ति तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं और दुनिया की चकाचौंध से परे जाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। तब तक हम चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो चलते रह सकते हैं, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हमारी परेशानियां भी समय के साथ बदलती हैं। जब आप मुसीबत में हो तो ईश्वर पर भरोसा रखें और हिम्मत न हारें। यह बुरा समय अपने आप बीत जाएगा जैसे सब कुछ बीत जाता है। किसी ने सही कहा है कि जब आप किसी और के लिए खुश होते हैं, अपनी खुशी के लिए त्याग करते हैं, तो यही असली रिश्तों की मजबूती होती है। कभी कभी दूसरों के लिए जीना ही हमें अपने लिए जीने का असली रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हम अपनी अपेक्षाओं से ज्यादा दूसरों से उम्मीदें रखते हैं और फिर वही उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से कुछ करें। सबसे पहले खुद को समय दें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जरूरत आप ही हैं। हो सकता है कि इंसान को अपनी गलतियों की सजा तुरंत न मिले, लेकिन वो सजा वक्त के साथ मिलेगी। जहर का भी अपना हिसाब होता है। खुद को मारने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है और जीने के लिए बहुत कुछ। और सच यही है, कोई किसी का साथ नहीं देता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं, जिन्हें अपने ही वजूद से डर लगता है। जीवन में कुछ हासिल करना है तो अपने इरादे नहीं, रणनीति बदलें, क्योंकि धैर्य कोई नहीं जानता। इसे कमजोरी न समझें, यह एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर आप उन चीजों और परिस्थितियों के कारण चिंतित रहते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं और भविष्य में पछताएंगे। जीवन को समझना वास्तव में सरल है, लेकिन मुश्किल है। अगर आप किसी को अपने दिल में गिराना चाहते हैं तो अपना दिल बड़ा बनाइए, करिए। लेकिन अगर किसी के दिल में आपकी जगह नहीं है तो खुद को छोटा समझिए। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आजकल ये सब सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाने तक सीमित हो गया है। जो लोग आपको अपनाना चाहते हैं वो आपकी कमियों में भी आपकी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। वही लोग जो आपको ठुकराना चाहते हैं वो आपकी अच्छाई को ठुकराकर आपकी एक खामी पकड़कर आपको छोड़ देते हैं। जीवन में किसी के बारे में उतना ही बोलिए जितना आप अपने बारे में सुनने के लिए तैयार हों। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो अभी हुआ नहीं है। और कभी किसी के बारे में इतना मत बोलिए कि बाद में आपको अपनी बातें याद रखनी पड़े। ये झूठी मुस्कान से बेहतर है। याद रखिए, इंसान कभी मुस्कुराता नहीं है। जीवन में हार तब नहीं होती जब आप हार जाते हैं। हार तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है और फिर आप चुप रहते हैं
तो ये असली ताकत का प्रतीक होता है और ये ताकत ही होती है। ये हमें असली शांति देती है। अपने भीतर के दुख को समेटना आसान नहीं है। मुस्कुराइए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। हमारे भीतर एक अद्भुत संतुलन है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने दुनिया में संतुलन रखा है। कोई 100 किलो का बोरा उठा सकता है, लेकिन वह उसे खरीद नहीं सकता। वो खरीद सकता है, उठा नहीं सकता। दुख हमेशा रहता है, हमें अपना लगता है, और खुशी हमेशा दूसरों की लगती है। लेकिन हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि अगर भरोसा और प्यार सही जगह पर हो तो ये दो पक्षी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जो हमारे साथ रहकर हमें संवार नहीं सकते, वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं। हमारा क्या नुकसान हो सकता है? गलती उस इंसान की नहीं, बल्कि हमारी थी। हमें पता था कि नतीजा क्या होगा, फिर भी हम दिल में ही बैठे रहे। जब कहने को बहुत कुछ होता है तो इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। वक्त और हमारे चाहने वाले मिलकर हमें अंदर से चोट पहुंचाते हैं। कभी कभी उम्मीद और विश्वास टूट जाता है। मेहनत के फल की परवाह मत करो, और हम अपनी कमजोरियों को दूसरों से तो छिपा सकते हैं, पर खुद से नहीं। ये जिंदगी चल रही है उस राह पर जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है, जिक्र से नहीं, फिक्र से। ये बताता है कि इस दुनिया में हमारा कौन है जब वक्त की नजर चुभती है। अगर महसूस हो तो समझ लो आपकी चमक बढ़ रही है। शरीर जितना घूमेगा उतना स्वस्थ रहेगा, और मन जितना स्थिर रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। वक्त कई जख्म देता है, पर वक्त हर जख्म को इबादत में बदलने की ताकत भी देता है। प्यार हमेशा साथ रहता है। भाषा बोलो, क्योंकि वो इतनी मीठी है कि बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। किसी इंसान से उसकी आदतों से नहीं, उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी खामियों को समझो, उसे माफ कर दो। रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। सफर छोटा है। कभी कभी प्रकृति हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देती है ताकि हम उन चेहरों को देख सकें जो वास्तव में श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। वह कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो आज घावों की दवा नमक होती। लेकिन यह जीवन की प्रक्रिया है। सबसे कमजोर रिश्ता वह होता है जो आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच होता है। कभी यह टूट सकता है, कभी यह बिखर सकता है, और हम यह भी नहीं समझते कि सही जोड़ी सिर्फ एक जोड़ी जूते हैं, बाकी सब सिर्फ एक भ्रम है। असफलता यह नहीं है कि आप गिर जाते हैं, असफलता यह है कि आप फिर से उठने से इनकार कर देते हैं। कोई भी मां की तरह निस्वार्थ देखभाल नहीं कर सकता। यह केवल एक विचार हो सकता है। किनारे पर बैठकर मैं आज सोचता हूं, कौन अधिक मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो रुक नहीं सकती। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि किसी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया है, क्योंकि केवल उनकी कृपा से मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। मैंने जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि अब सारे चेहरे अजनबी हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कंधों पर बोझ है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं किताबें लेकर घूमता था और अब जिम्मेदारियां लेकर। मैं जिस भी व्यक्ति से मिला उसने मुझे कुछ न कुछ सिखाने को दिया, और इस तरह सभी ने मुझे अपने अपने तरीके से गुरु बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है। जब यह टूट जाता है तो इसे वापस जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर पाता, वह सबसे ज्यादा गुस्से में रहता है। सच बोलो, खुलकर बोलो, क्योंकि हमारा अस्तित्व किसी के विचारों से निर्धारित नहीं होता, वह हमारा होता है। यह कर्मों से बनता है। अगर हमें कृष्ण पर भरोसा है तो वे हमें आशीर्वाद ही नहीं देते, हमारे सारथी भी बनते हैं। हीरे की चाहत रखने वाले ही हीरे बनते हैं, और भगवान की चाहत रखने वाले ही रत्न बनते हैं। यह सच है कि दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत शिद्दत से समझती है, लेकिन मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है यह सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते हैं। हम कुछ भी लेकर नहीं आते हैं, सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, और अंत में जीवन पथ पर कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। हम न अनपढ़ थे न काबिल, फिर भी हम जीवन की पाठशाला हैं। मैं झूठ की उस डाल पर नहीं बैठता जो मुझ में समा गई है। मैं तो सत्य का पक्षी हूं। मैं उन्हीं परिस्थितियों में जी रहा हूं जिनमें लोगों ने हार मान ली। कभी किसी का हक मत छीनो, क्योंकि भगवान बहुत कुछ छीन सकता है। कई बार हमें अपने प्रियजनों से भी ज्यादा छीनना पड़ता है। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारे दर्द को अपना समझे, और जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लीजिए कि आपने सच कहा है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में विशेष शक्ति होती है। जब हम कृष्ण पर निर्भर होते हैं तो हमारी अपनी शक्ति सीमित होती है, लेकिन भगवान की कृपा से हर राह आसान हो जाती है। भगवान को दिए गए समय को कभी मत भूलना। समय कभी बर्बाद नहीं होता और भाग्य पर कभी गर्व मत करना, क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। गुरु के बिना जीव परम चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप भगवान को अपना मित्र बना लेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मेरी तलाश मत करो, बस मुझे पहचानो। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय और धैर्य के साथ वह आपकी मदद करेगा, सफलता की ओर ले जाता है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। किस्मत में एक ही खोट है, वह बदकिस्मत लोगों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकें। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है और उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। इसीलिए जिंदगी में उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखो जो साथ रहते हैं, छल कपट करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, तुम जो भी समझो, हम ऐसे ही हैं, बाकी भगवान जाने। हम ऐसे ही हैं। खुद को बेहतर बनाना है तो खुद पर विश्वास करो। दूसरों की राह पर चलने से पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखो। का विरोध और सच का साथ देने वाला भले ही अकेला हो, लेकिन जो कभी कमजोर नहीं होता। इंसान चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है, बस उसके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। कभी भी दुष्टों का भला मत करो, भले ही तुम किसी बिच्छू से प्यार करो, वो तुम्हें कभी भी डंक मार देगा। हमेशा किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, वरना लोग तुम्हें बेकार समझने लगेंगे। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंसानों पर गिरते पत्ते हैं। अगर तुम बोझ बनोगे तो लोग तुम्हें भी छोड़ देंगे। जब अकेले होते हैं तो याद करते हैं, मेरी जेब में छेद हो तो क्या फर्क पड़ता है। एक सिक्के से ज्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। जब एक पक्षी उड़ना चाहता है तो उसे हवाओं को रास्ता देना पड़ता है। गंभीर लोग अस्पताल में भी मिल जाते हैं, लेकिन जिनकी मस्ती जिंदा रहती है, हाँ, उनकी शख्सियत भी जिंदा रहती है। वरना समझो वो मजबूर जिंदगी जी रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर शिकायत सिर्फ शब्दों में ही की जाए। कई बार नाराजगी खामोशी में भी जाहिर हो जाती है। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएं और किसी की बुराई से दूर रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे रिश्तों को समझते हैं वो जानते हैं कि जब रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं तो उनका टिकना मुश्किल हो जाता। आपका शांत और स्थिर मन आपके जीवन की हर लड़ाई को पार करने की शक्ति रखता है। सच्चे कर्म और ईश्वर के साथ से प्रेम की जीत होती है, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। अगर आपका स्वाभिमान किसी को अभिमान जैसा लगता है तो उसे ऐसा महसूस होने दें। समय कभी रुकता नहीं है। अगर आप आज किसी को रुला रहे हैं तो याद रखें कि एक दिन समय आपको भी रुलाएगा। झूठ किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उम्मीदें। अगर उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो दर्द और भी बढ़ जाता है। दर्द उस पत्थर की तरह होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लोग बाहर से अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार अंदर से टूट जाते हैं। हिम्मत किसी डॉक्टर से कम नहीं होती। हर दर्द में वो ताकत होते हैं। जब किस्मत से ख्वाहिशें हार जाती हैं तो अक्सर कोशिशें बेकार हो जाती हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे बाद तुम्हें याद रखें, ना कि सिर्फ शिकायत करें। रिश्तों में झुकना कोई बुरी बात नहीं है। सूरज भी ढलता है, लेकिन हमें सिखाता है कि अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। इसलिए हर पल खुशी से जियो। क्या तुम उसे माफ कर पाओगे जिसने तुमसे प्यार किया लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दिया? हीरे को परखना है तो धूप में अंधेरे का इंतजार करो, ताकि कांच के टुकड़े भी चमक उठें। उसने वादा किया था कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुमने कभी पूछा कि वह तुम्हारे साथ कैसे रहेगा? याद रखो, असली पहचान उस व्यक्ति से होती है जो जीवन की मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़ा हो, न कि सिर्फ तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। तो इंसान के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार होते हैं। पैसा और ताकत हमें गलत रास्तों पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाएंगे। जीवन में अपनी पहचान बड़े लोगों से नहीं, बल्कि उन लोगों से करनी चाहिए जो सच्चे साथी हों। किसी के साथ हंसना या रोना दोनों ही बड़ी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपके अंदर हर दर्द और मुश्किल को सहने की क्षमता होनी चाहिए।
क्योंकि वही आपकी ताकत बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते की असली पहचान तब होती है जब हमें बिना किसी स्वार्थ के किसी से जुड़ने का मौका मिलता है। सच्ची वफादारी और प्यार वो होता है जो बिना किसी शर्त के हो, और जब वो दिल से दिल तक पहुंच जाए तो वो रिश्ता अमर हो जाता है। जिंदगी हमें खुद को भी उतना ही समझने की जरूरत है जितनी हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। हम जितना किसी के साथ भरोसे के साथ जुड़ते हैं, उतना ही भरोसा हमें खुद पर भी रखना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के हिसाब से अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन सच्ची ताकत तभी मिलती है जब हम में अपनी आत्मा की सुनने की हिम्मत होती है। तो जो लोग आपको ऊपर उठाते हैं अक्सर वे लोग होते हैं जिनकी आपको कम से कम उम्मीद होती है। हमेशा साथ रहने वाले कुछ लोग आपको पीछे छोड़ भी सकते हैं। कई बार रिश्ते सिर्फ एक दायित्व नहीं बल्कि एक सफर बन जाते हैं जहां आपको अपने आप को साबित करना होता है। जिंदगी के मायने वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी कमियों को न सिर्फ स्वीकार करे बल्कि दूसरों के दिलों में भी जगह बनाए। कुछ लोग आपकी हिम्मत तोड़ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपना विश्वास कायम रखता है वही सच्चा विजेता होता है। बात छोटी हो या बड़ी, कोई भी हो, जब तक वो दिल से की जाए, आपको अपनी कमजोरी किसी से नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी ताकत में बदल सकता है। लेकिन ये ताकत उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोने दो, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें हमारी असली पहचान देती है। रिश्ते हमेशा उतने ही सच्चे होते हैं जितना उनमें विश्वास और सम्मान होता है। ये विश्वास और सम्मान ही हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। अगर आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो जान लें कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है। इसीलिए कभी हार मत मानो। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आती है, और हर संघर्ष के बाद हम इस जीवन में और मजबूत बनते हैं। सफर में सबसे जरूरी चीज है खुद को जानना, अपने रास्ते पर चलना, और सबसे जरूरी चीज ये है कि किसी से भी अपने दिल का रिश्ता तोड़ने से पहले अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम की शक्ति से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आप भले ही अच्छे काम करते हो, लेकिन उसकी उम्र अगले पल की गलती तक ही होती है। यह सिर्फ एक सच्ची मुस्कान होती है जो कहीं खो जाती है, और जब तक वापस नहीं आती तब तक खुशियों की राह मुश्किल लगती है। जीवन में हमें इसी की जरूरत है। कभी भी चिंता न करना सीखने की जरूरत है, क्योंकि चिंता करने में हम खुद को जलाते हैं। लेकिन जब आप बेफिक्र रहते हैं तो दुनिया आपके पास आती है। यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी आपकी इजाजत के बिना आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। और सच तो यह है कि जब हम दुखों से उभर कर आते हैं तो मन खुश हो जाता है। जीवन के इस सफर में सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी कीमत जानें और किसी को यह तय न करने दें कि हम कितने छोटे या बड़े हैं। हमारे जीवन में सबसे कीमती चीजें वे चीजें हैं जो हमारे अपने अनुभवों से आती हैं। हम जो सीखते हैं वही हमारे भविष्य को दिशा देता है। जैसा कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब कोई आपके साथ अचानक अपना व्यवहार बदल दे तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। जो लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले खुद से हारने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति वो अनुभव है जो हमें बड़ों से मिलता है। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। यह सच है कि इच्छाएं हमें एक जगह से दूसरी जगह भटका सकती हैं, लेकिन अगर हम एक निश्चित इच्छा पर अड़े रहें तो हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी नजर इस बात पर रखें कि आपके पास क्या है, न कि इस बात पर कि आपके पास जीवन में क्या नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, एक जो दिल में महसूस होते हैं और दूसरे जो सिर्फ समय के कारण होते हैं। रिश्तों में भावनाओं का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जैसे चाय में चीनी, ज्यादा मिठास हो तो मन भर जाता है और कम मिठास हो तो दिल भर जाता है, लेकिन स्वाद फीका लगता है। याद रखें, सच बोलना मुश्किल है, लेकिन आजकल लोग सच सुनना भी नहीं चाहते। जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी अच्छाइयों को पहचानें और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करें। किसी को झुकने मत दो। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि शब्द अधिक कह सकते हैं। स्थिर शांत मन में अधिक शक्ति होती है। लोग कितनी भी कोशिश कर लें,
अगर हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं तो कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों में प्यार तभी अच्छा लगता है जब वह स्वाभाविक हो। क्या इसीलिए किसी को थामे रखने की कोई मजबूरी नहीं है, जब समय खुद बता देता है कि कौन वफादार है और कौन दगाबाज। कई बार रिश्तों में घुटन होती है, दिल में कोई है पर वो आपके साथ नहीं है। हकीकत और जज्बात अक्सर हर कोई अलग होता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छिपी होती है। अगर किसी की हकीकत देखनी है तो उसे सम्मान दो, और अगर उसका स्वभाव समझना है तो उसे आजादी दो। वक्त अपने आप सच्चाई सामने ले आता है, इसलिए वक्त रहते अपनी गलतियों पर ध्यान दो। कल को वो चुप हो सकते हैं। इसीलिए रिश्तों में बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के पास वो दिल नहीं होता जो अपमान सहकर भी रिश्तों को संभाल सके। कभी खुद को देखो और अपनी गलतियों को पहचानो, क्योंकि एक इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक उसका खुद का खुद है। अपने फैसलों पर कायम रहना और हर कदम सोच समझकर उठाना बहुत जरूरी है। याद रखो, अगर तुम वक्त के साथ खुद को नहीं बदलोगे तो वक्त तुम्हें बदल देगा, और यह बदलाव आसान नहीं है। जिंदगी में कभी भी बड़े होने की ख्वाहिश मत रखो। जब तुम छोटे थे तो तुम बड़े होना चाहते थे। ख्वाहिश तो थी, लेकिन जब बड़े हुए तो समझ आया कि अधूरे सपनों और टूटे दिल के अलावा कुछ नहीं है। इस जिंदगी में सबसे कीमती वो चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है। वक्त और सांसें, इन पर भरोसा नहीं रहा। रिश्तों को निभाना अब मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग इंसानियत भूल गए हैं। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें हमेशा जलती रहती हैं। मन ख्वाहिशों से भर जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि जिंदगी कब हमारे हाथ से निकल जाती है। सच तो यह है कि प्यार सिर्फ वही होता है जो किसी से होता है, और फिर जब तक हम ये समझ पाते हैं, जिंदगी एक सफर बन चुकी होती है। जीवन में खुश रहने के लिए दो बातें हमेशा याद रखें। पहली, जो खोया है उसका गम मत करो, और दूसरी, जो पाया है उसका घमंड मत करो। ऐसा इसलिए करो क्योंकि जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। शांति से सोचो, और हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान है। मुझे अकेला रखो, पर जो कभी तुम्हारे साथ नहीं थे उनसे दूर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो दुनिया कैसे खत्म हो रही है। राजनीति में कानून खत्म हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षा खत्म हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि मानवता खत्म हो रही है। अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। समय आने पर तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन धैर्य और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है जो बहुत कम लोगों में होती है। इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब वो तुम्हें किसी काम का नहीं समझता। इसलिए कभी कभी खुद को भी वक्त दो, क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुमसे कुछ छीनने की कोशिश में लगी रहती है। सच तो यह है कि तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। खूबसूरती मन को आकर्षित करती है, पर प्रकृति की खूबसूरती दिल को छू जाती है। धन, वैभव और वंश सब क्षण भंगुर हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार को कितना भी ऊंचा क्यों न समझे, लेकिन यह संसार दर्शाता है कि रावण, कौरव और कंस जैसे लोग, जिनका